आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के यूनिट थर्ड चैप्टर के बारे में बात करेंगे, स्कैटरिंग थ्योरी। हम स्कैटरिंग थ्योरी आखिर क्यों पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल। हम मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में पार्टिकल की स्कैटरिंग करके बता सकते हैं, तो इसीलिए हमारा इंटरेस्ट है स्कैटरिंग के बारे में स्टडी करना। दूसरा रीजन, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दैट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। थर्ड पॉइंट, एटॉमिक न्यूक्लियस, द न्यूक्लियॉन्स एंड वेरियस क्वार्क्स हैव बीन डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग। आइए स्कैटरिंग एंड स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं। इन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वन ऑब्जर्व द कोलिजन बिटवीन ए बीम ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड टारगेट पार्टिकल। स्कैटरिंग के अंदर हम इंसिडेंट बीम, एक पार्टिकल की इंसिडेंट बीम और टारगेट मटेरियल के बीच में स्कैटरिंग को ऑब्जर्व करें, तो ये है हमारी स्कैटरिंग। आइए इसके बारे में और बात करते हैं। द नंबर ऑफ कोलिजन ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट is proportional to the total number of incident particle and the number of target particle per unit area in the path of beam. टोटल नंबर ऑफ कोलिजन प्रोपोर्शनेट है टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल के, और सेकेंड इन यूनिट एरिया नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल के इन द पाथ ऑफ बीम। In this experiment, one count the collision product that comes out to be target. After scattering, those particles that does not interact with target continue their motion in forward direction. Those that interact with target get scattered at some angle. The number of particles coming out varies from one direction to the other. The number of particles scattered into an element of solid angle d omega, which is sin theta, d phi, is proportional to the quality that play a central role in the physics of scattering, a differential cross section. स्कैटरिंग के केस के अंदर डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है बहुत सेंट्रल रोल प्ले करता है। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो है उसको कैसे डिफाइन किया जाता है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच इज़ डिनोटेड बाय डी सिग्मा विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई बाय डी ओमेगा इज़ डिफाइन एज। कैसे डिफाइन किया जा रहा है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन? The differential cross section which is denoted by d sigma by d omega डिफाइन किया जाता है 1 by j incident dn which is again function of theta and phi by d omega which is equation number 1। तो इस वे में हमने डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन को डिफाइन किया है। आइए j इंसिडेंट का मीनिंग समझते हैं। J incident is the incident flux or incident current density. It is equal to number of incident particles per unit area per unit time. dn by d omega ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ पार्टिकल scattered in an element of solid angle d omega in direction theta and phi. We can verify that d sigma by d omega has the dimension of area. Hence, it is appropriate to call it as a differential cross section. क्योंकि d sigma by d omega की डायमेंशन एरिया की आती है, इसीलिए हम इसे डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के नाम से जानते हैं। द रिलेशन बिटवीन d sigma by d omega and the total cross section. Sigma is total cross section which is given by d sigma by d omega, इंटीग्रेट कर दीजिए d omega
ऑल्सो। डी ओमेगा हमें मालूम है साइन थीटा डी फाई के बराबर है, तो यहाँ पर हम इसे लिमिट में बांध करके थीटा वेरिएबल को अलग कर रहे हैं और थीटा फाई वेरिएबल जो सिग्मा है इसे अलग करके लिखा जा रहा है, क्योंकि थीटा 0 से पाई के बीच में चेंज होता है। तो सिग्मा बराबर 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा, 0 से 2 पाई फाई का वेरिएशन 0 से 2 पाई तक पॉसिबल है, इसीलिए डी सिग्मा विच इज़ ए फंक्शन ऑफ थीटा एंड फाई बाय डी ओमेगा डी फाई के बराबर है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। Scattering between an incident beam of particles and the fixed target, the scattered particles are detected with the solid angle d omega। इस चित्र में हमने बताया है ये है हमारा इंसिडेंट पार्टिकल, ये हमारा टारगेट है, रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफाइन किया गया, दी थीटा एंगल पर एक सॉलिड एंगल कंसिडर किया है जो डी ओमेगा, जिसका कि टारगेट से इसकी डिस्टेंस आर है। इस सॉलिड एंगल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर स्क्वायर डी ओमेगा के बराबर है। इंसिडेंट पार्टिकल को हमने जेड डायरेक्शन में कंसिडर किया है, ये हमारा रेंज ऑफ पोटेंशियल है, और अनस्कैटर्ड पार्टिकल जेड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो इस फिगर में हमने बताया है ये है हमारा स्कैटरिंग का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मोस्ट scattering experiment are carried out in laboratory frame, in which target is initially at rest while projectile are moving. Calculation of cross section are generally easier to perform with the center of mass frame, in which center of mass of the projectile target system is at rest before and after the collision. How to transform the cross section from one frame to another, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। But total cross section sigma is the same in both the frame, since the total number of collision that takes place does not depend on the frame in which the observation is carried out। तो हमने देखा कि सिग्मा को आप लेबोरेटरी फ्रेम में मेज़र करिए चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम में मेज़र करिए, टोटल क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। एज फॉर द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी सिग्मा बाय डी ओमेगा, दे आर नॉट सेम इन बोथ द फ्रेम, सिंस द स्कैटरिंग एंगल थीटा एंड फाई आर फ्रेम डिपेंडेंट। थैंक यू।